Hello friends, welcome to our Texage YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. And आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ITR के बारे में, क्योंकि जुलाई है, अभी ITR का जो फाइलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो सबका रहता है मोस्टली NRIs का, कि शुड NRIs फाइल ITR in India because now they are in abroad, they are filing their tax returns there. So डू दे नीड टू फाइल देयर टैक्स रिटर्न्स इन इंडिया ऑल्सो। तो आज हम इसी क्वेश्चन के बारे में ये पूरी वीडियो पे चर्चा करेंगे। एंड सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एनआरआई होता कौन है। एनआरआई को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं कि ये पर्सन एनआरआई है और ये पर्सन जो है रेजिडेंट है। तो कैसे, मतलब इससे ये भी पता चलता है कि आपके ऊपर टैक्स स्लैब्स कौन से लगेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको फिर अपना टैक्स कैलकुलेशन करना होता है और रिटर्न फाइल करनी होती है। तो एनआरआई के लिए इनकम टैक्स लॉ में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है। उसमें से अगर एक में भी आप फॉल करते हो तो हम कहते हैं कि आप एनआरआई हैं या एनआरआई आप नहीं हैं। तो सबसे पहली कंडीशंस होती है कि अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जिसकी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं अभी, उसमें अगर आप 182 डेज या उससे ज़्यादा अगर आप रहे हैं तो हम कहते हैं कि आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर 182 डेज या उससे कम आप रहे हैं इंडिया में, यानी कि लेस देन 182 डेज अगर आप रहे हैं इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आप एनआरआई कहलाए जाएंगे। उसके अलावा फिर एक कंडीशन और होती है, और होता है इसमें, या तो आप ये फुलफिल कर ले या आप दूसरी कंडीशन फुलफिल कर ले। उसमें होता है कि अगर आप पास्ट 4 इयर्स में आप 365 डेज से कम इंडिया में स्टे किया आपने, और प्रीवियस ईयर जो आपका भी गया है उसमें आपने 60 डेज से कम स्टे किया इंडिया में, तो आप एनआरआई होते हैं। अगर आपने 60 डेज स्टे किया है पिछले साल में और लास्ट 4 इयर्स में आपने 365 डेज या उससे ज़्यादा स्टे किया है, देन आप रेजिडेंट हो जाते हैं इंडिया के। उसके बाद थर्ड होता है कि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे कोई पर्सन गया है अगर बाहर, तो उस केस में क्या होता है, उसमें ये 365 डेज वाली कंडीशन जो है वो नहीं होती, उसमें आपकी 182 डेज वाली कंडीशन होती है कि अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने 182 डेज से कम आप इंडिया में रहे हैं और पिछले 4 सालों में आपके 365 डेज से कम का आपका स्टे है इंडिया में, तो आप एनआरआई कहलाए जाएंगे और फिर आपको एनआरआई के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। अब ये तो था एनआरआई आप कब कहलाए जाएंगे। देन सेकंड है कि आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है या नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हमें एनआरआई को आईटीआर फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या उनके लिए मैंडेटरी है या नहीं मैंडेटरी है, तो कब कब उनको करना चाहिए। तो इसमें ये केसेस होते हैं आपके, एक तो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है इनकम टैक्स के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए भी वो होती है कि अगर आपकी 2.5 लाख जो कि ओल्ड रिजीम में है और 3 लाख जो कि न्यू रिजीम में है, तो इससे आपकी अगर इनकम जो है क्रॉस कर रही है, तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग जो है वो मैंडेटरी हो जाता है, चाहे आप एनआरआई हो चाहे आप रेजिडेंट हो। तो इस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है अगर ये इंडिया से आपकी इनकम अर्न हो रही है। देन सेकंड केस होता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ से इंडिया से आप कुछ भी आपको अगर रिसीव हो रहा है, तो इवन अगर आपकी जो इनकम है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम भी है, तो भी आपको आईटीआर फाइलिंग करना इस केस में मैंडेटरी होता है। देन थर्ड होता है आपका कि कई बार आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इनकम की वो क्रॉस नहीं कर रही होती, लेकिन आपका यहाँ पे इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हुआ हुआ होता है। तो उस केस में आप, ताकि आप टीडीएस का रिफंड क्लेम कर पाए, उस केस में आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन आपको करना चाहिए। और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के केस में, अब कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जैसे आपके जो कैपिटल गेन होते हैं, कैपिटल गेन पे आपको टैक्स पे करना होता है, और कैपिटल लॉसेस जो आपके होते हैं, तो सिमिलरली उस वो गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप उसको ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले सालों में, और जब भी आपका गेन होगा तो उससे आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड के लिए भी हर साल आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो अगर ये वाला केस है तो भी आपके लिए फिर मैंडेटरी हो जाता है कि आप आईटीआर फाइलिंग करें, अदरवाइज जो आपके लॉसेज है वो सारे लैप्स हो जाएंगे अगर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते उनको हर साल। तो ये केसेस थे जहाँ पे आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी होता है एनआरआईज के लिए। देन हमारा है व्हाट टाइप्स ऑफ इनकम आर टैक्सेबल इन इंडिया फॉर एनआरआईज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनआरआई अगर सपोज आप यूएस में है या दुबई में है, कहीं भी है, तो वहाँ भी आप कोई इनकम अर्न कर रहे होंगे, और फिर आपकी इंडिया से भी कुछ इनकम अर्न हो रही होगी, सपोज एफडी पे, या कैपिटल गेन हो गया, या आपका रेंट रिसीव हो रहा होगा प्रॉपर्टी पे। तो क्या सारी इनकम पे आपको टैक्स देना है, या फिर सिर्फ जो इंडिया से इनकम आ रही है उस पर आपको टैक्स देना है?
तो इसमें होता है कि जो इंडिया से आपकी इनकम आ रही होती है, एनआरआई को सिर्फ उस पर टैक्स पे करना होता है, और जो उनकी बाहर अब्रॉड की इनकम होती है उस पर उनको यहाँ पे टैक्स पे करने की नीड नहीं है, उस पर उनको उसी कंट्री में टैक्स पे करना होता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनकम बेसिकली दिखा दिया है कि कौन सी इनकम फाइल फाइल करते हैं हम आईटीआर में। तो सैलरी अगर आपने इंडिया से अर्न करी है तो वो आप दिखाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में। देन एज आई सेड कि रेंटल इनकम अगर आपको रिसीव हो रही है इंडिया में प्रॉपर्टी से, तो वो हम आईटीआर में दिखाएंगे। देन फिर है आपका कैपिटल गेन, ये भी हमने ऑलरेडी बोल दिया। फिर इंटरेस्ट अगर आपका सेविंग बैंक में, एनआरओ अकाउंट पे अगर ये आप अर्न कर रहे हैं तो इसको भी आपको आईटीआर में इंक्लूड करना होता है। देन आपका है व्हेन फाइलिंग इज नॉट मैंडेटरी बट रिकमेंडेड। अब कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रही होगी, या और कोई भी केस है जो आपका टच नहीं हो रहा होगा, बट स्टिल वी रिकमेंड कि आप उन केसेस में फाइल करें। तो ये है टीडीएस रिफंड क्लेम्स, जहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होता है, तो उसका आपको रिफंड लेने के लिए आईटीआर फाइलिंग करना रेकमेंड करते हैं। उसके बाद मेंटेन फाइनेंशियल हिस्ट्री। फाइनेंशियल हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए, यानी कि एक रिकॉर्ड रहता है कि इस साल में आपकी ये इनकम आई थी और इस पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, या कहीं भी आप आगे जाते हैं लोन के लिए जाते हैं, या कहीं पे जहाँ पे आपके मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड आपको दिखाना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम थी, तो उस केस में भी आपका जो है आईटीआर फाइलिंग बहुत काम आती है, क्योंकि वहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि इस साल का ये मेरा आईटीआर भी है, ये मेरा फॉर्म है, तो इतनी इनकम थी मेरा, तो वहाँ पे भी ये काम आती है और रिकमेंड करते हैं। देन पेनल्टी अगर आप नहीं फाइल करते हैं, तो अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो आपको 5000 की पेनल्टी आती है अगर आप लेट फाइल करेंगे, ये लेट फाइलिंग की पेनल्टी है। उसके बाद अगर आप नहीं फाइल करते तो फिर आपके पास नोटिस आते हैं आईटी डिपार्टमेंट से, और उसमें फिर अलग अलग तरह की पेनल्टी लगती है कि आपने इनकम छुपाई है, उस पर अलग सेक्शन होता है, और आपने पेनल्टी भी उसमें लगती है, और इंटरेस्ट भी लगता है, जो भी टैक्स बनता है उस पर टिल डेट तक का इंटरेस्ट बनता है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी सेल और रेमिटेंसेस, इनमें भी फिर आपके इशू आते हैं। देन नेक्स्ट है हमने ये डिस्कस कर लिया कि आईटीआर कब कब फाइल करनी होती है, कौन सी इनकम हमें उसमें दिखानी होती है। तो नेक्स्ट है कि अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं हमें आईटीआर फाइल करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपके बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होते हैं। पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया। उसके बाद आपके अकाउंट स्टेटमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि पूरे साल की, जिस भी साल का हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं उस पीरियड की अकाउंट स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। देन फॉर्म 26 AS, फॉर्म 26 AS में बेसिकली जहाँ भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होता है वो इनकम आपकी यहाँ पे शो होती है, तो वो फॉर्म 26 उसके लिए चाहिए होता है। देन इंडियन इनकम डिटेल्स, यानी कि इंडिया में आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो उसकी डिटेल्स चाहिए होती है, क्योंकि उसी से हम आईटीआर फाइल करेंगे कि मेरी टोटल इनकम ये बन रही है, तो ये चाहिए होता है। एंड देन आपका पासपोर्ट एंड वीज़ा, या आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है या टिन नंबर चाहिए होता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द अदर कंट्री, ये दिखाने के लिए कि आप उस कंट्री में टैक्स रेजिडेंट है और आप यहाँ पे एनआरआई है। अब है हाउ टेक्साज कैन हेल्प एनआरआईज। तो हम हेल्प करते हैं आपकी टैक्सेशन एडवाइस करने में। साल के स्टार्टिंग में ही अगर आपको अपना एडवांस टैक्स प्लान करना है, या आप कोई प्रॉपर्टी सेल करने वाले हैं, कोई कैपिटल गेन आपका होने वाला है, तो उसमें अगर आपको एडवाइस चाहिए तो हम उसके लिए एडवाइस करते हैं आपको। टीडीएस रिफंड यानी कि हम आईटीआर फाइल करवाते हैं आपके, और उसमें जो भी रिफंड बनता है वो प्रोसेस करवाते हैं। और आईटीआर फाइलिंग फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि आपको इसके लिए हमें फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है आपका ऑनलाइन हो सकता है ईमेल के थ्रू, तो ये हम करवाते हैं। तो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और अब आपका ये सवाल नहीं होगा कि शुड एनआरआई फाइल आईटीआर इन इंडिया और नॉट, या एनआरआई में हूँ कि नहीं। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।